हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलिए करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत, जिसके लिए हो चुका है काफ़ी सारा मटेरियल इकट्ठा। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करो, बड़े बुज़ुर्गों का ध्यान रखो, बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लो, उनकी दुआएं लो, उनका आशीर्वाद अपने पर बनाए रखो। ये सब ज्ञान देने वाले ये जो चिब्राहिम फैमिली के लोग हैं, ये अपने ही घर के बड़े बुजुर्ग का ध्यान क्यों नहीं रख पाते हैं। मौदहा से आई इनकी नानी, जिनकी इतनी उम्र है, अराउंड 90+ हैं वो, उनको ज़मीन पे सुलाया जाता है। अभी तक तो उनकी गद्दे पे चादर भी नहीं था। ले चलिए, अब जैसे तैसे इतने कमेंट किए ऑडियंस ने, इतनी बार उनको बोला गया, तो उनके गद्दे पे कवर तो आ गया, चादर तो आ गया, लेकिन उनको इतने बड़े, इतने रईसों के घर एक बेड तक नसीब नहीं हो पा रहा है। इस उम्र में ज़मीन पर लेटना, फिर उठना, फिर अपने काम करना, वॉशरूम जाना कितना मुश्किल होता है एक बुज़ुर्ग के लिए, वो भी जब वो उम्र 90 के ऊपर पहुंच गई हो। लेकिन ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आती है। और अब अपने नए व्लॉग में हमारी आपी ने दिखाया है कि वो अपनी अम्मी के घर से अपने घर चली गई हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, बार बार ऊपर नीचे करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। वो बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए वो फाइनली अम्मी के घर से अपने घर चली गई। अच्छा, अम्मी के घर से वो अपने घर अकेले नहीं गई हैं, उनके साथ बेटी खाला, उनके साथ रिज़ा, उनके साथ अम्मा, सब लोग ऊपर गए हैं। मुझे तो इस घर का समझ ही नहीं आता है कि आखिर जो नानी है वो अपनी बेटी के साथ, यानी हमारी आपी की अम्मी के घर क्यों नहीं रुक सकती। उनके घर तो कोई ऐसा इंसान भी नहीं है, उनका घर तो खाली है। और आप ही जैसा बता रही हैं कि इनके घर रेनोवेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी जो अम्मा है वो भी इन्हीं के घर रहेंगी, जो रिज़ा है वो भी इन्हीं के घर रहेगी, जो बेटी खाला है वो भी इन्हीं के घर रहेंगी। चलिए, जो भाई वो उनकी नैनी है, खाला जो है वो उनके लिए खाना बनाती हैं, उनके बच्चे का ख्याल रखती हैं। जो रिज़ा है वो उनके साथ आगे पीछे घूमती है, कहीं भी उन्हें जाना हो तो वो उसके बच्चे का ख्याल रखती है, उसको ले लेके जाती है हर जगह। समझ में आता है। लेकिन अम्मा जो नानी है इनकी, ये नानी क्यों नहीं अपनी बेटी के साथ रह सकती है? इनका ऊपर रहना इतना ज़रूरी क्यों है? या फिर नानी का खर्चा उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है? पहले भी कई बार ये खुलासा व्लॉग में हो चुका है कि जो हमारे जनाब हैं उन्होंने साफ साफ इस बात से हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो नानी का ख्याल नहीं रखेंगे। अब उनके खर्चे बढ़ गए, उनका बेटा हो गया, इसलिए वो नानी का ख्याल नहीं रख सकते। और क्योंकि अम्मी के घर का पूरा खर्चा वही उठाते हैं, इसीलिए जो नानी है उनकी अम्मी के घर में एंट्री बैन है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी नानी जितनी बार ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले नानी जितनी बार भी मौदहा से मुंबई आती हैं वो हमेशा आप ही के घर ही रुकती हैं, ना कि अपनी बेटी के घर। और फिर यही लोग आके व्लॉग में इतना लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं कि बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। अरे हमारी मैडम ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मान लो मेरे घर में सोने वालों घर में कमरों की कमी पड़ गई तो मैं गाड़ी में सो जाऊंगी, लेकिन मैं अपने बड़े बुजुर्गों, अपने परिवार, अपने ससुराल, सबका बहुत ध्यान रखूंगी। अब वही मैडम 5 BHK में फैल के सोती हैं, लेकिन नानी जिनको शायद एक कमरे में एक छोटी सी कोने की ज़रूरत है, उन्हें वो कोना तक नसीब नहीं होता है। ज्ञान देने में ये लोग सबसे आगे हैं। वैसे हमारी जो आपी हैं, इन्होंने ऑडियंस के कहने पर इससे पहले जब नानी आई थी तो एक फ़ोल्डिंग पलंग ख़रीदा था। अब तो वो फ़ोल्डिंग पलंग भी गायब है और ये सब उस रूम में सो रहे हैं, खाला, रिज़ा और अम्मा, जो कि रूम इन्होंने अपने बच्चे की नर्सरी के लिए बनाया था। अब आप समझिए, एक छोटे से रूम में 3 लोग एडजस्ट हो रहे हैं, जिसमें रिज़ा और अम्मा ज़मीन पर सोती हैं। ये इन्होंने खुद ब्लॉग में बताया। ये बात तो एकदम सही है कि आप कितने भी अमीर हो जाओ, आप कितने भी पैसे कमा लो, लेकिन एक सोच और एक स्टैंडर्ड जो आता है ना, वो नहीं आ पाता है। पैसे आपको लाइफस्टाइल या पैसे आपको स्टेटस नहीं दे सकते, ये बहुत क्लियर है। अभी हमारी आपी कल अपने व्लॉग में
ट्रेडमिल दिखाती नज़र आई कि मैंने ये ट्रेडमिल ख़रीदा था कि मैं जिम नहीं जा पाऊँगी तो मैं इस पर वॉक कर लिया करूँगी। ये मैंने सेकंड हैंड में ख़रीदा था क्योंकि हम इतना ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते थे या खर्चा नहीं कर सकते थे। लेकिन ये ट्रेडमिल उन्होंने सेकंड हैंड ख़रीदा जिसमें कुछ खराबी आ गई और अब वो ट्रेडमिल पड़ा हुआ सड़ रहा है। और वो जिम की मेंबरशिप ले ली है उन्होंने, जिम के ट्रेनर पे खर्चा कर दिया है, जिम के कपड़ों पे खर्चा कर दिया है, जिम आने जाने का खर्चा कर दिया है। ये सारा खर्चा वो कर सकती हैं, लेकिन वो एक नया ट्रेडमिल नहीं ले सकती। किस तरह का ये इनका कैलकुलेशन है, ये कौन सा बजट बिठाती हैं, इनकी समझदारी क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। खुद बोल रही हैं कि हमने ट्रेडमिल 15,000 में लिया था और नया जो आता है वो 50-60 हज़ार का आता है। अब अगर यही सारा खर्चा मिला दिया जाए तो जिम की साल भर की मेंबरशिप प्लस जिम में पर्सनल ट्रेनर का खर्चा जो आपको पर्सनली हर मंथ पे करना पड़ता है, उसके बाद जिम आने जाने का खर्चा, उसके बाद जिम के कपड़ों का खर्चा। अरे आप इतना इन्वेस्ट जब जिम के लिए कर रही थी तो आप इससे अच्छा ट्रेडमिल भी ले सकती थी। ये बहाने मारना कि ट्रेडमिल बहुत महंगा आता है, हम ट्रेडमिल नहीं खरीद सकते, हमने सेकेंड हैंड ख़रीदा था, और उसके बाद जिम चले जाना, जिम की मेंबरशिप ले लेना, ये काम सिर्फ यही लोग कर सकते हैं। एक तरफ ये लाखों फूंक सकते हैं और एक तरफ ये 50,000 को भी बचाने के चक्कर में रहते हैं। खैर, इनके घर का रेनोवेशन तो चल ही रहा है, जो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। तो जाहिर सी बात है इनका घर तो फैले ही रहेगा, क्योंकि घर में रेनोवेशन हो ना हो, घर का फैलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हर व्लॉग में लोग इन्हें कहते हैं, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आता। ये अपने ही एजेंडे पे चलते हैं। कल फिर फैला हुआ घर दिखा, जाहिर सी बात है लोग इनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते, तो उससे पहले ही आप इन्हें सफाई दे दी, हमारे घर का रेनोवेशन चल रहा है, चीज़ें इसीलिए फैली हुई हैं। आप लोग अब कहेंगे घर फैला हुआ है, तो हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप कहिए कि घर फैला हुआ है, क्योंकि जब तक रेनोवेशन चलेगा घर तो फैला ही रहेगा। पर इन सब बातों के बीच ना एक चीज़ है जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, एक है जो 3 साल का होने वाला है और एक है जो अभी 1 साल का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब कहते हैं ना बच्चों के जो 6 मंथ होते हैं उसमें वो 15 से 18 घंटे सोते हैं, सिर्फ सोते हैं। उसके बाद जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनका सोना धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन 1 साल का जो बच्चा होता है वो फिर भी कम से कम 12 घंटे की नींद लेता ही लेता है। पर इनके घर पे ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है। पर इन सब बातों के बीच ना एक चीज़ है जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी 2-4 ब्लॉक पहले ये अम्मी का बर्थडे मना रहे थे, जिसमें उन्होंने रात में 12 बजे केक कटिंग की, ब्रिंग इन किया, उसके बाद वापस आए, अपनी अम्मी को गिफ्ट दिए, उसके बाद इन्होंने आई लस्सी पार्टी की और ये बैठकर गप्पे मारते रहे। तो जाहिर सी बात है 12 बजे ब्रिंगिंग शुरू हुआ, उसके बाद इन्होंने भाभी के घर खाया पिया, फिर ये वापस आए। मैं कह रही हूँ कम से कम कुछ नहीं तो 1-1.5 बज चुके होंगे। उसके बाद इन्होंने घर पे अपने आके इतना सारा ड्रामा किया, लस्सी बनाई, अम्मी को गिफ्ट दिए, गिफ्ट खोले गए, सब कुछ हुआ, तो कम से कम 2-2:30 बज गए होंगे। एक बच्चा जिसको आप पूरी पूरी रात जगा कर रखते हैं, यही सेम रूटीन उसका रमज़ान के टाइम भी देखने को मिला। जब वो कहती थी ये तो उठ के बैठ जाता है, सोना ही नहीं चाहता है, ये हमेशा उठ के बैठ जाता है, इसको भी लगता है आदत है, ये भी सहरी करे बिना नहीं सोएगा। अरे कोई बच्चा सोएगा तो तब जब उसकी माँ उसके साथ में लेट कर उसको सुलाने की कोशिश करेगी। आप लोग खुद ही सुबह के 4 बजे तक जागते रहते हो, उसके बाद आप दिन के 12-12 बजे तक सोते रहते हो। और बच्चे का तो ये हाल इन लोगों ने कर रखा है कि अगले दिन ये फिर बच्चे को लेके निकल गए कि हमारे घर का काम, रेनोवेशन का काम रुका हुआ है हमारी ही वजह से, क्योंकि हमें कुछ लाइट्स लेनी है, हमें फलाना लेना है, हमें ढिमकाला लेना है, वो हम ले नहीं पाए, तो अब हम उसकी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। और लिटरली वो बच्चा गाड़ी में यॉनी करता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब वो नींद में है। आप उसको या तो रात भर बर्थडे और खाने और पीने के नाम पर जगा के रखते हो, दिन में आप लोग अपना थैला उठा के शॉपिंग घूमने निकल जाते हो। आखिर उस बच्चे को सोने का टाइम मिलेगा कब और उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि कहते हैं इस उम्र में बच्चा जितना ज़्यादा सोता है
उसकी बॉडी उतनी ज़्यादा डेवलप होती है। लेकिन जब एक बच्चे को दिन भर आप गोद में लेके इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहोगे, रात को देर रात तक जागने की आदत डालोगे, तो वो इन हालातों में तो बिल्कुल डेवलप नहीं होगा। यही हाल आपके भाई भाभी के घर है, वो भी आधी आधी रात तक जागते रहते हैं। अभी बीच में हुआ था कि जो मैडम है उन्होंने अपना रूटीन पूरा बदल दिया है, डॉक्टर ने उन्हें रूटीन बदलने को कहा है। वो जल्दी सोती है, जल्दी जागती हैं। अभी 4 दिन पहले आपकी अम्मी का बर्थडे था, तब भी वो जाग रही थी। 4 दिन बाद आपके पापा का बर्थडे था, तब भी वो जाग रही थी। तो भाई ये ऐसा कैसा रूटीन, और ये कौन सा आप लोगों ने नया नाटक चला रखा है कि अगर आप रात को 12 बजे बर्थडे का केक नहीं काटेंगे तो पता नहीं कौन सी आफत आ जाएगी। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके घर में एक लेडी है जो हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रही है, आपकी नानी खुद इतनी बूढ़ी हैं, आप लोग को किसी की हेल्थ, किसी का कोई ध्यान नहीं है। आपको सिर्फ अपने सेलिब्रेशन करने हैं, व्लॉग बनाने हैं और कंटेंट निकालना है। व्लॉग बन के रेडी होना चाहिए, उसके बाद आपका चाहे बच्चा सफ़र करे, उसके बाद आपके घर में कोई भी सफ़र करे, किसी का कोई लेना देना नहीं है। और फिर जब आप लोग बीमार पड़ते हो तो आप कहते हो हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमने तो पूरा ध्यान रखा था, हम तो सारे प्रिकॉशन लेते थे। प्रिकॉशन के नाम पे आप ज़ीरो हो, ज़ीरो। आप लोग कोई प्रिकॉशन नहीं लेते हो। आप लोग को खाली दिखावा करना है, आप लोग को खाली दिखाना है कि हम बहुत अच्छी फैमिली हैं, हम एक दूसरे का बर्थडे मनाते हैं, हम एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। लेकिन उसकी वजह से जो जो सफ़र करते हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, साथ ही हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।